हेलो दोस्तों, आज पुनः रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद सर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक मजेदार चैप्टर जो कंपटीशन का एक अहम हिस्सा है, जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट्स प्रॉब्लम। तो देखते होंगे आप लोग सीआई में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित चैप्टर में इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम आता है और बच्चे को बेहद ज्यादा तकलीफ देकर जाता है, ठीक है। और बच्चा वहां से जाने के बाद घर में क्यों जब गलती करके आता है तो ये क्यों याद आता है गाना उसको, है ना, कैसा सिला दिया। समझ में आ रहा है ना, कैसा सिला दिया। तो सिंपल सी बात है, जब ठीक ठाक नाप नहीं दोगे तो वैसा ही सिला देगा जैसा तुम अपेक्षा नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो इसमें दुइये को क्वेश्चन पूछता है, दो गो। या तो कभी प्रिंसिपल निकालने के लिए कहता है या कभी आपको जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए कहता है। तो ये दोनों प्रकार का प्रॉब्लम अगर आज एक सेकंड में नहीं बनेगा तो समझो बेकारे वीडियो बनाए हैं। और नहीं बना, और लेकिन नहीं बनने का कारण क्या होगा कि आप वीडियो नहीं देखोगे। अगर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखो, अगर एक सेकंड में नहीं बना, मतलब विदाउट पेन का नहीं बना, डायरेक्ट नहीं बना, तो सब्सक्राइब मत करना, याद रहे। लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहो। और चलिए हम आपको सिखाते हैं इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम, चाहे वो प्रिंसिपल निकालना होगा या इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना होगा। चलिए मेरे साथ। अब देखिए इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम इन सीआई। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए आया है कि 1680 रुपया का ऋण 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। यदि ऋण को 2 किस्तों में, याद रहे दोस्तों, कभी 2 किस्त आता है, कभी 3 किस्त आता है, यही 2 क्वेश्चन आता है। चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त की मान कितना है, यानी प्रत्येक किस्त निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना हो, लास्ट वाला किस्त वाला इंस्टॉलमेंट वाला। तो अगर आप डायरेक्ट देखते, पहले हम डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए सिखाते हैं, उसके बाद हम बेसिक भी सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको कुछ नहीं देखना है, नहीं आपको प्रिंसिपल देखना, कुछ नहीं, सीधा रेट देखो कितना प्रतिशत है, 10% है। कितना प्रतिशत है? 10% है। अच्छा बाबू, 10% को कितना लिख सकते हो? देखो तो 10% को लिखोगे ना 1/10। कैसे लिखोगे? परसेंटेज का भी वीडियो बनाए, वो भी देख सकते हो, समझ जाओगे। 10/100 लिखते हैं, 0 खत्म हो गया, मतलब 1/10। कहने का मतलब है कि 10% का वैल्यू 1/10 होता है। क्लियर? इसका मतलब है दोस्तों कि 1 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो 10 रुपया अमाउंट हो रहा है। 1 रुपया प्रिंसिपल है तो 10 रुपया, 1 रुपया का 10 रुपया हो रहा है। इसका मतलब टोटल आप सीधा समझ जाओ कि ये 10 1 11 रुपया हुआ। कितना हुआ? 11 रुपया। तो अब कहने का मतलब सीधा सीधा समझो, रेट परसेंट, इसका वैल्यू लिख देना है P/Q। 10% का मान 1/10 हुआ। क्लियर? तो अब 1/10 हुआ, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया? 11/10। कितना हो गया? 11/10। नॉर्मल कर लो। अब इसका मतलब है कि 10 रुपया का 11 टका देना होता है। अगर किसी से हमने 10 टका लिया है तो उसको 11 टका देना है। समझ में आ रहा है ना? और ये जरूरत पर लोगे तो देखते होंगे दोस्त, बचपन में कहा होगा 100 टका लेने, एगो 0 बैठा के दे दिया, ठीक है। तो बड़ा टेंशन होता था, 0 मतलब 0 होता। यहाँ ज्यादा नहीं देना है, 10 टका दिया है तो हमको 11 टका देना है, ठीक है। अब ये देखो, जो संख्या 11 से कटेगा वही आंसर हुआ आपका। तो जो संख्या 11 से कटेगा वही आंसर होगा। अब देखो 11 से क्या 8 से 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये देखो 868 कटेगा? कटा के देखो, अगर 6 के 6, अगर 77 हुआ, उसके बाद देखो नहीं कटेगा। 1025 कटेगा? कटा के देखो, जो कटेगा वही आपका आंसर हो। अगर इसमें भी दिक्कत है, अगर 11 से भाग देने में दिक्कत है, देख लो, इसका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 से कटो, ठीक है। 121 से कटाओ, 800 कटेगा नहीं। ये देखो कटेगा 8 बार में, देखो 8 का 8 और गुना 16 8 1 9, नहीं कटेगा। लेकिन 8 बार में देखते हैं गुना करके कितना होता है? 8 का 8 और गुना 16 8 है 9, 968। देखो कौन कट गया? डी नंबर कट गया। तो आपको अगर शौक है तो बस स्क्वायर करो,
नहीं शौक है तो सीधा समझो कि परसेंटेज का वैल्यू 1/10 है, तो 10 1 11/10 यानी कि 10 टका का 11 टका मिला, तो 11 से जो संख्या कटेगा ना वही आपका इंस्टॉलमेंट हुआ। समझ में आया? अगर ज्यादा दिक्कत है, अगर संख्या बड़ा है तो क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर से जो संख्या कटेगा वही आंसर होगा। थोड़ा सा तो चेक कर ही सकते हो ना। अब चलिए, अगर इस तरीका में अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो हम एगो बेसिक फार्मूला पढ़ा देते हैं, ठीक है? वो फार्मूला भी नहीं है, वो भी ट्रिक से है, लेकिन आप लोग के लिए बनाए हैं, ठीक है? वो बनाए वो देखिए, क्या आपको हमेशा याद रखना है, चाहे पी निकालना हो या ए निकालना हो, हम तो कहते हैं कि लास्ट में देखिएगा तो मजा आएगा, ठीक है? तो पहले वो क्वेश्चन और आपको सिखा देते हैं। अब इसको देखो, एक मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 10 1 11/10, तो नीचे वाला को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला 11 से जो संख्या कटेगा वही आंसर हो गया। 11 से संख्या 968 होता है और कोई नहीं कटता है, कटा के चेक कर लेना, अगर दूसरा भी कटेगा तो गलत होगा ऑप्शन, एक के वो कटेगा और वही आपका आंसर होगा। अगर 11 से चेक होगा तो 11 में स्क्वायर 121 निकाल लो, उससे जो कटेगा वही आंसर होगा, ठीक है? चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। लास्ट में हम फॉर्मूला बताएंगे, हम दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, डायरेक्ट मारना है, ठीक है? आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए क्या है कि 820 रुपया, सॉरी 840 रुपया होगा, ठीक है? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं 820 नहीं है, 820 रुपया का 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दिया गया तो ऋण, तो 2 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितना होगा। अब देखिए, हमको कुछ नहीं देखना है दोस्तों, बस रेट देखना है कितना प्रतिशत है, 5% है। तो 5% को कितना लिख सकते हो, तो 5/100, 5/100 मतलब 5/100 करोगे तो कितना होगा, 1/20, 5/100 को 1/20। तो अब इसका मतलब है कि दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 21/20, 21/20। तो अब सीधा समझना है, 20 टका की राशि जो है 21 टका चुकाना पड़ता है। 20 रुपया हमको ने दिया है और 21 टका हमने चुकाया है। तो अब ये देखना है कि 21 का मल्टीपल जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है? तो अब 21 का मल्टीपल कौन होगा, देख लीजिए। 21 क्या 421 को ऐसे भी तोड़िएगा तो 7 गुना 3 होता है, ठीक है? जो 7 और 3 से कटेगा वही आपका आंसर हुआ। तो देखो 400 जो है कभी भी आपका 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का रूल क्या है, अंकों का योगफल जब तक 3 से नहीं कटेगा, संख्या 3 से नहीं कटेगा। देखो 400 नहीं कटेगा, 5 4 9 9 5 14 भी, ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 4 1 5 4 9 ये कट जाएगा, 5 6 5 11 ये भी नहीं कटेगा, 8 3 11 4 15 ये कटता है, 8 4 12 3 15 कटता है, क्योंकि 5 4 9 8 4 4 8 1 9, यानी कि 3 का रूल है, अंकों का योगफल जब 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगा। अब वो 7 से भी कटना चाहिए ना, ये देखो 7 से कटता है, 7 7 7 6 के 42, 42 6 हुआ, कितना 7 6 के 42 हो गया। उधर कितना हो गया आपको, 42 के बाद इधर 6 होता है, फिर 9 7 63, ये भी तो कटता है ना। देख लीजिए कि 9 से अगर ये 3 से तो कट रहा, अब मान लीजिए 21 से कटता है, 21 दूना 42 से कटता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया, 5 डालना है, ठीक है? अब ये नहीं कटेगा, 8 4 12 5 17 नहीं कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन, 441। अब 441 आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट या कैसे देखिएगा, कोई एक डिविजिबल होगा, ऑप्शन लिखने में हमको थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आप डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर 21 से डिविजिबल में है तो 21 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप मल्टीपल करके देख लीजिएगा डिवीजन कौन कटता है, नहीं तो उसका स्क्वायर करके देख लीजिएगा कौन सा आपका आंसर है। ये तो दोस्तों हो गया आपको इंस्टॉलमेंट निकालने वाला। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल यानी कि वो ऋण निकालना है, ठीक है? और ऋण निकालने के बाद जो है ना, आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें वो भी शॉर्टकट, वो भी इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है लेकिन शॉर्टकट है। उसमें चाहे वो 2 वर्षों का है, 3 वर्षों का है, 4 वर्षों का है, 5 वर्षों का है, कितनों भी वर्षों का है, चाहे वो पी निकालना है या इंस्टॉलमेंट निकालना, वो सारा निकलेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं बात करते हैं। चलिए
अब हम लोग इससे पहले जो हम लोग देखे वो आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना था। अब आपको पी निकालना है, मतलब शुरुआती का पैसा। ठीक है, तो शुरुआती का पैसा निकालना है। देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद वैसे का वैसे चलेगा, धूम धड़ाका करेंगे, लेकिन सीखना है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या है मेरा मिश्रधन, क्या इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, क्या है नहीं है मूलधन, क्या, सिर्फ रेट देखना है। रेट कितना है मेरा 5%। रेट आपका कितना है 5%। 5% को कितना लिखोगे, 5/100 लिखोगे, सीधा कटा करके 1/ कितना लिखोगे 20, और इसको जोड़ दोगे तो कितना हो गया 21/20। यही बात तो हम पहले भी बताए थे ना, 5% को सीधे 1/20 लिखना है, उसको 21/20। इसका मतलब है दोस्तों कि 20 रुपया, मैंने भी चर्चा किया, 20 रुपया के स्थान पे हमको 21 रुपया देना पड़ रहा है। हमने कर्जा लिया था 20 टका, तो देना है कितना 21 टका। अब जो ये पहला वर्ष का है ना, अब 20 पर पावर 1 दोगे तो 20 हुआ, 21 पर पावर 1 दोगे तो अब दूसरा वर्ष में ये कितना होगा देख लीजिए। दूसरा वर्ष में ये कितना हो जाएगा, दूसरा वर्ष में 21 का स्क्वायर कर दोगे तो 441 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कर दोगे तो 400 हो जाएगा। ये फर्स्ट का था, 20 टका की जगह 21 टका दिए। अब दूसरा वर्ष है तो 20 का स्क्वायर 400 है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। इसका मतलब है कि मेरा किस्त कितना है 441 रुपया का किस्त है। अगर 441 टका बराबर, क्योंकि जब भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बराबर किस्त, ये 400 पहला 20 था तो 21 टका दिए, अब 400 ले रहे हैं तो 441 न दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको 21 को अगर 441 पुराना है तो 21 से गुना करना है। 21 से इधर गुना किया तो इसमें भी तो 21 से गुना करना है, इसमें भी 21 से गुना करना है, तो 21 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 420 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 400 आपका पहले से रहेगा, तो अब कितना हो गया 820 टका हो गया। तो अब इसका मतलब 820 टका है तो 441। अब मेरा कितना दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, कितना 882 का है, तो 882 जो है 882 टका का इंस्टॉलमेंट, इसका दुगुना है। 882 टका का जो इंस्टॉलमेंट है तो इसका दुगुना है ना, तो भैया जब इंस्टॉलमेंट दुगुना है तो प्रिंसिपल भी तो दुगुना होगा, तो 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1640। तो यही तो आपका आंसर हो गया ई नंबर का। समझ में आया, नहीं समझे, चलिए दूसरा तरीका बता। वैसे खराब तरीका नहीं है, देख लीजिए, आपको मैं फिर से शॉर्टकट मारता हूँ, कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक बार फिर से देख लो, इतना कुछ भी नहीं करना है। हो सकता है कि मैंने ज्यादा लिखा तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे हो गया। हमको 5% है तो 5% का वैल्यू 1/20 लिखते हैं, तो इसको सीधा लिखेंगे 21/20। इसका मतलब है कि 20 के बदले में 21 दे रहे हैं, फिर 21 का स्क्वायर कर देंगे, 441 के बदले में कितना दे रहे हैं यहाँ 420 का भी स्क्वायर। अब क्या है कि दोनों को इंस्टॉलमेंट में किस्त बराबर है तो इसमें 21 से गुना कर दिए, और इसमें भी 21 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया 420, और ये तो 400 होगा, तो 820 हो गया। अब हमको चुका रहे 882 का राशि, तो दुगुना है, इसमें भी दुगुना कर दो तो कितना हो गया 1640 आंसर हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट रूल है। अब इसमें हम सेकेंड रूल भी बताते हैं, और डायरेक्ट फिर आपको ट्रिक्स बताएंगे, वो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। हाँ दोस्तों, एक बार और बता दूं कि ये वीडियो भी हम परसेंटेज को छोड़ करके इसको बनाए सीआई का इंस्टॉलमेंट। अभी मेरा परसेंटेज का सीरीज चल रहा था, लेकिन बहुत बच्चा का डिमांड हुआ सर इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम बहुत सता रहा है, हद से ज्यादा सता रहा है, इतना सता रहा है कि बार बार याद आ जाता है ना। तो इसीलिए उसको परसेंटेज को थोड़ा सा ब्रेक लगा दिए हैं, अगला क्लास में वही बनेगा, तो इसीलिए हम सीआई का इंस्टॉलमेंट लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी अगर कोई समस्या हो पार्टिकुलर ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उनके लिए भी शेयर कर दीजिए जो आपका हमदर्दी है ना। अरे आप तो सीखिए रहे हैं ना, तो भी सीख जाएगा तो आप ही को ना फायदा पहुंचाएगा बाद में।
ठीक है, पैसा तो लगता नहीं, आपको टेंशन होगा कि नहीं भैया 10 टका कट जाएगा, पापा मारेगा, मम्मी मारेगा, कोई नहीं मारेगा, वही मारेगा। खर्चा मत करो बर्बाद का, फालतू का। चलो अब देखते हैं इसका अगला रूल। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा आंसर की तरफ देखना है। अब देखिए 5% है, ठीक है, 5% है, तो इसको क्या करना है, 1/20 लिखना है ना, लिखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निक की ओर पढ़ा रहा हूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो क्या मैंने रूल बताया, एगो फॉर्मूला याद रख लेना आप कि P, जैसे मान लीजिए मैं इधर बता रहा हूं, यहीं पर देख लो कि मान लीजिए आपको 10% रेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर एगो फॉर्मूला लिख लेना, प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट इनटू, ठीक है। अब देखो 10% को आप क्या लिख सकते हो, देख लो 1/10 लिखोगे। तो अब इसको जोड़ दो, 10 1 11/10, ठीक है। 10% को 1/10 लिखोगे तो आप बेसिक बढ़िया समझना, क्योंकि इसको समझ जाओगे तो सब कुछ भुला दोगे, फिर भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर खरोच लगेगा, ठीक है। तो 10% का 1/10 हुआ था, यानी कि इसको जोड़ोगे तो 11/10 हुआ। तो अब क्या करना है यहाँ, तो 11/10 नहीं दोस्तों, उल्टा करना है। इसका क्या करना है, उल्टा करना है। तो 10/11, अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट है तो 1 देना है, प्लस 10/11 अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो पावर 2 दो, प्लस 10/11 अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 दो, और डॉट 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 जितना इंस्टॉलमेंट है उतना पावर दे के इसको सॉर्ट आउट कर लो। और ये गो ना इंस्टॉलमेंट कितना चुकाना है दिया है, भैया रेट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, रेट वो दिया है। अब बच गया कि प्रिंसिपल दिया रहेगा तो इंस्टॉलमेंट निकालना है, और इंस्टॉलमेंट दिया है तो प्रिंसिपल निकालना। इस फॉर्मूला का यूज करके जबरदस्त तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए 1/20 को हम लिख सकते हैं 21/20। अब 21/20 का उल्टा क्या होगा, 20/21 होगा, समझ जाइएगा। तो चलिए हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, देखिए इंस्टॉलमेंट हमको दिया 882 इंटू, अब देखिए 21/20 नहीं लिखेंगे, 20/21 लिखेंगे, इस पे पावर 1 दे दो, और फिर कितना लिखेंगे 20/21 पावर दे दो कितना 2, ठीक है। इसको हटा देते हैं, याद रखना फॉर्मूला को। अब देखो P बराबर 882। अरे दोस्तों यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो सॉल्यूशन भी कर सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगता है ना। और अपना वाला बात है, जो मर्जी तो मन गप करो, ठीक है। कोई मना कर देगा, नहीं करेगा। या तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बेसिक बता रहा हूं मैं। अब देखिए 20/21 कॉमन ले लेते हैं, 20/21 कॉमन ले लेते तो यहाँ तो पूरा 1 हो गया, और 2 में से 1 निकल गया तो बचेगा कितना 20/21 से बचा। अब ये देखो कटाओ, ये देखो कट जाएगा, 21 से कटाओगे तो 21 के 84 हुआ, फिर 21 दूना 42 हुआ। अब P बराबर 42 गुना 20 गुना 21 का 21 प्लस 20 से कितना हो जाएगा, 21 से 20 कितना हो जाएगा, देख लीजिए 41/21। अब इसको भी कटा दीजिए, 21 गुना 42। अब गुना कर दीजिए, 20 गुना 2 करोगे 40, 40 गुना 41 करोगे 1640 आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों, अगर भूलोगे ना तो फिर बहुत पछताओगे, ठीक है। और घर में जाके बहुत टेंशन में रहोगे, है ना। और एक क्यों गाना गाओगे, समझ में आ रहा है क्या। अब क्या गाना सुनाएंगे, अगल बगल में कोई होगा तो बोलेगा वो मास्टर साहब गाना सुना रहे, इसलिए सोच लो, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला से आपका इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम समस्या खत्म हो गया, चाहे वो P निकालना हो या इंस्टॉलमेंट। चलिए दोस्तों अंत में बस इतना ही कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इतना शेयर कर दीजिए कि जब तक मेरा परसेंटेज का अगला वीडियो है तब तक ये जो है ना वायरल हो जाए, थोड़ा सा फैल जाए सबके नजरों में, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।